वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब रावलपिंडी से आपको खबर देंगे और ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। हिना जावेद के हवाले से हिना जावेद कत्ल केस में अदालत ने शोहर और मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया और अदालत ने मकतूला के शोहर फैसल असगर और उसके मुलाजिम जिशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए दोनों को पुलिस की तहवील में दे दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मकतूला का शोहर फैसल असगर और उसका घरेलू मुलाजिम जिशान शामिल हैं। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान से कत्ल की वारदात के हवाले से मजीद पूछगछ भी की जाएगी और पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली गई है। जबकि तफ्तीश के दौरान दोनों मुलजिमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने भी लिए जाएंगे, जबकि जाए वकुआ से हासिल किए गए दीगर शवाहिद को भी फॉरेंसिक जांच के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 45 साला हिना जावेद की लाश 20 अगस्त को रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में अस्करी अपार्टमेंट में वाक़ उनके घर के बाथरूम से बरामद हुई थी और पुलिस और दस्तयाब रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा था, जबकि गर्दन में तार बंधी हुई थी जो बाथरूम के शॉवर के साथ बांधी गई थी। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी। और हमारे साथ नबील सत्ती साहब मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम रावलपिंडी। नबील, बताइएगा ये मामला है, किस तरह से ये मामला हुआ और तहकीकात के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। अजी देखिए, रावलपिंडी में एक और हवाब की बेटी से उसका मुस्तकबिल और ख्वाब जो है वो छीन लिए गए हैं। 4 रोज़ कबल रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन के इलाके लालकुर्ती में हिना नामी खातून को इंतहाई बेदर्दी से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है। 45 साला खातून के मुबैना कत्ल में उसके शोहर, ससुर और घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मकतूला के भाई फाहद जावेद की मदयत में दर्ज किया गया है। फाहद जावेद ने बताया, पुलिस को बताया है कि 20 अगस्त की सुबह 6 बजे के करीब उनको जो उनकी मकतूला है उनकी बहन, उनके घर से एक इमरजेंसी कॉल जो है मौसूल होती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आप फ़ौरन जो है वो हमारे पास हमारे घर पहुँचें। वो कहते हैं कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जो देखने वाले मनाज़िर थे वो इंतहाई दर्दनाक थे मेरे लिए। वो कहते हैं कि मेरी जो बहन की लाश है वो उनके कमरे के बाथरूम में जो है वो पड़ी हुई थी और उनकी गर्दन के गिर्द जो है वो रस्सी लिपटी हुई थी जिसे शावर के साथ बांधा गया था, जबकि मुंह पर जो है वो कपड़ा था और इसके अलावा उनके मुंह से झाग और खून भी निकल रहा था और फर्श पर भी खून के निशानात थे। उनका मज़ीद कहना था, जो उन्होंने मुकदमा पुलिस को दर्ज करवाया है, कि उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी बहन का जो ये मुबैना कत्ल है उनके शोहर ससुर ने अपने मुलाजिम के साथ जो है वो मिलकर किया है। पुलिस ने जो है वो इन तीनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें जो 2 मुलजमान हैं, मकतूला के शोहर और जो उनके ससुर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया था। जो उनके मुलाजिम हैं उसको गिरफ्तार कर लिया था, जबकि जो ससुर हैं वो अभी तक जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं आ सके। इन दोनों मुलजमान को पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ जो है मुकामी अदालत में पेश किया है और मुकामी अदालत से इनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया है। इसके अच्छा अलावा नबील, ये बताएं कि ये जो मुलजिम हैं जो उनके हिना के शोहर थे, उनको तो उनके हवाले से ये भी इत्तलात आ रही थी कि पहले उनको 2 यूनिवर्सिटीज़ से भी निकाला गया था जिनसी हिरासगी की वजह से, और उसके साथ साथ फिर उनका बैकग्राउंड भी कुछ खास नहीं था। उनकी पहली भी शादी हुई थी, वो भी अलहदगी हुई है। तो क्या वजूहत है? उनका बैकग्राउंड आपने इन्वेस्टिगेट किया, कैसे थे वो और किस तरह के वो पहली वाइफ के साथ भी कैसे था उनका रवैया? जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इससे कबल भी वो एक निजी यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में जो है वो प्रोफेसर थे और वहाँ पर जो है वो तदरीसी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह हरासमेंट के इल्ज़ामात उनके ऊपर आए और जहाँ से उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। बाद अज़ां जो उनकी पहली बीवी हैं, उन्होंने भी उनके खिलाफ जो है वो यही शिकायत करती थी कि ये तशद्दुद करते थे उनके ऊपर और जो है मारपीट करते थे, जिसकी वजह से इनकी जो पहली बीवी थी उस मुलज़म की, उन्होंने भी उनसे तलाक ले ली थी। और मकतूला के जो भाई हैं, जो हिना जावेद जो भी जिनका मर्डर हुआ है, उनका भी यही कहना है कि हमारी जो बहन है उनको मारपीट का निशाना बनाया जाता था और इस तरह जो है वो अक्सर तशद्दुद इनके ऊपर किया जाता था। ये मुलज़म जो है ये पहले भी जो है शादीशुदा थे और हिना जावेद के साथ इनकी दूसरी शादी थी और अक्सर जो है इनका रवैया ख़वातीन के साथ जो है उसी तरह होता था। और हिना के साथ भी इनका रवैया इसी तरह था? कोई तनाज़े की खास वजह सामने आई है अभी तक? देखें, तनाज़े की कोई ख़ास वजह तो नहीं आ सकी। अहले खाना के मुताबिक ये बात सामने आई है कि हिना जो है वो इस मामले पर उन्होंने पर्दा डाले रखा था। अगर उनके ऊपर कोई ऐसा तशद्दुद या इस तरह के कोई वाक़यात होते थे, अहले खाना की जानिब से उनसे जब भी इस तरह पूछा जाता था कि आप खैरियत से हैं या आप शादी के बाद खुश हैं,
तो हिना के अहले खाना बताते हैं कि वो बात जो है फ़ौरन बदल देती थी और कोई और बात जो है वो बीच में वो ले आती थी और इस मुतल्लिक जो है वो अपने घर वालों को जो हिना जावेद हैं उन्हें आगाह नहीं किया कि उन पे कोई तशद्दुद होता है या इस तरह के कोई मामलात उनसे हो। अच्छा नबील, तो हिना के अहले खाना की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उनके क्या मुतालिबात हैं? अगर इस तरह की कोई बात पहले थी भी और हिना पर्दा डालती भी थी तो तब भी कोई अहले खाना ने कोई इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन या बातचीत करने की कोशिश नहीं की? देखिए अभी जो शादी का है तकरीबन 9 माह का ही अरसा गुजरा था इस शादी को और इसलिए अहले खाना भी जो है वो उन्होंने ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया शायद अपनी बेटी को ताकि वो मामले की तह तक जा सकें, क्योंकि शादी को कम ही अरसा हुआ था और अहले खाना के मुताबिक जब भी वो हिना से बात करने की कोशिश करते थे तो वो इस मामले पर खामोश ही दिखाई देती थी और उनका कहना है कि हिना जो है वो बड़ी शादी से पहले जो है वो खुश मिजाज और बड़ा मिलनसार जो है वो किस्म की खातून थी। वो रोज़ाना अपनी वालदा की इयादत करने के लिए आती थी। वालदा उनकी बीमार थी इसलिए वो रोज़ाना अपनी वालदा की इयादत के लिए आती थी और शादी से पहले की जो उनकी ज़िंदगी थी वो बड़ी खुश थी, जबकि अहले खाना का कहना है कि शादी के बाद जो है वो उनके मूड में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी थी। जो उनके काम के साथ उनकी लगन थी वो भी कम हो चुकी थी और जो लोगों के साथ उनका प्यार मोहब्बत था उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो ठहराव आ चुका था। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। है मुझे ये बताइएगा कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो रिमांड वगैरह उन्होंने ले लिया, कुछ और एंगल्स में भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जिस तरह से जो इनकी साबिका अहलिया हैं उनकी तरफ से बयान लेना, इसके अलावा जो और हैरेसमेंट के केसेस थे या फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में जाना ताकि वहाँ से एविडेंस को इकट्ठा किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के ज़ाहिर है इतना बड़ा ये मामला हुआ है, मर्डर का एक केस है, कत्ल की तहकीकात में इस तरह के जितने भी मुतहरकात हैं उन सब का जायज़ा लिया जाएगा और जो साबका अहलिया हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की जाएगी पुलिस की जानिब से और इससे पहले जो विक्टिम थी जिनको हरासा किया गया था यूनिवर्सिटी में, उनसे भी पुलिस रब्ता करने की कोशिश करेगी ताकि इस मुल्ज़िम के खिलाफ जो है वो ठोस से ठोस जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें और उनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा सके और उसके बाद जो है वो अदालत में जब चालान पेश किया जाएगा तो इन तमाम शवाहिद की रोशनी में जो है वो मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके। सही। और नबील बताएं कि ये तो वालिद भी मुलव्विस है ना, मुलाजिम और वालिद के साथ सहूलतकारी थी उनके शोहर को, तो क्या वालिद को भी हिरासत में ले लिया गया अब? देखें जो वालिद हैं वो तो अभी तक फरार हैं और अच्छा। इसमें 2 मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनके शोहर मकतूला के और उनका मुलाज़िम जिसने सहूलतकारी की है इस सारे कत्ल में, उनको गिरफ्तार अभी तक किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पुलिस की तफ्तीश है उसके हवाले से अहले खाना का ये कहना है कि अभी तक तो वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि जो तफ्तीश है वो मेरिट पर होनी चाहिए ताकि मुल्ज़म को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा जो है वो अदालतों से भी दिलवाई जा सके। कोई ऐसा जो है तफ्तीश में कोई मनफी पहलू ना हो जिससे जो है मुल्ज़िम को फ़ायदा पहुँच सके। ये मुतालबा जो है वो अहले खाना की जानिब से सामने आया है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा, पुलिस ज़राए से भी आपने डेफिनेटली रब्ता किया होगा, उनका क्या कहना है, किस हद तक वो सुसर को पकड़ने में उनके कोई करीब पहुंचे या नहीं पहुंचे ताकि तीनों मुल्जिमान एक ही दफ़ा उनकी गिरफ्त में आ जाएगी तो उनके लिए आसानी हो जाएगी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन में? और देखिए पुलिस ज़राए से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि जो इनके ससुर हैं जो फरार हैं उनके मोबाइल का जो है वो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी लोकेशन जो है वो निकलवाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द अज जल्द जो है 1 से 2 दिन के अंदर जो है इनके जो ससुर हैं जो इस कत्ल में मुलविस थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको भी ठोस शवाहिद के साथ जो है वो चालान किया जाएगा। सही। थैंक यू सो मच नबील सत्ती, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले की जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उस मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।